ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो सा है एक ही शीट है, ये क्वेश्चन जो है सबको दिख रहा है। ये क्वेश्चन जो सा है आपका ये फाइनल पेपर में आया हुआ है, बिल्डिंग ड्राइंग, ये हमारी शीट नंबर 8 है। फाइनल पेपर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, दिसंबर 2000, आप पुराने पेपर देख सकते हो लाइब्रेरी में, उसको आप स्टडी कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन फाइनल पेपर्स में आते हैं। तो दिसंबर 2014 में ऐसा पेपर आया था। अब बताओ, इस तरह का ड्राइंग का, बिल्डिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था। तो हम इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अब ये देखो, ये मैंने आपके, चलो मैंने ये खुद ही मैंने बना लिया, पर मैंने ये जल्दी जल्दी बनाया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो, ये मैंने जल्दी जल्दी बनाया है, और ये मैंने स्केल पे नहीं बनाया हुआ। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो? ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मैंने स्केल पे नहीं बनाया, ये मैंने बिना स्केल पे बनाया। तो ये बनेगा ऐसे ही जब आप स्केल पे बनाओगे। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में है क्या, फाइनल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है। फाइनल पेपर में क्या क्वेश्चन आया ये 2014 में। अब वो बोल रहा है कि हमने क्या करना है, ये हमारे पास पूरी बिल्डिंग गिवन है, ये जो सिंगल लाइन स्केच है ये हमारे को पेपर में गिवन रहता है, जैसा आपको पता है। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, ये एक बेडरूम है। बेडरूम कितने बाई कितने का है, 4 मीटर बाई 3 मीटर का, मतलब ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। समझ गए, समझ गए? यस सर। उसके बाद ये क्या है, उसके साथ बाथरूम है। बाथरूम 2 बाई 1.5 का है, मतलब ये डिमेंशन 2 मीटर की है, और ये डिमेंशन 1.5 मीटर की है। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है, उसके साथ यहाँ पे एक लिविंग रूम है। लिविंग रूम कितने का है, 3 बाई 6.5 का है, मतलब 3 मीटर ऐसे है, 6.5 मीटर ऐसे है। समझ गए? 3 मीटर जो सा है ऐसे यस है, सर। और 6.5 मीटर ऐसे है। फिर यहाँ पर क्या है, साथ में किचन है। किचन कितने की है, 2.5 मीटर बाई 3 मीटर की, मतलब 2.5 मीटर ऐसे है। और ये कैसे है, कितना डिमेंशन है बताओ मुझे, ये वाली सर 3 मीटर। 3 मीटर। अब ये, अब जो ये पैसेज रह गया, ये क्या है, ये वरांडा है। इस साइड से वरांडा कितनी विड्थ का है, कितना लिखा है यहाँ पे? सर 2 मीटर। हाँ, इस साइड से ये 2 मीटर चौड़ा है, वाइड, मतलब ये डिमेंशन। समझ रहे हो, ये डिमेंशन, ये वाली, यस सर। ये है 2 मीटर। और इस साइड से ये वरांडा कितना चौड़ा है, क्या लिखा है यहाँ पे? सर 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, मतलब ये डिमेंशन कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक पिलर भी दिया हुआ है। समझ गए? तो कोने में आपने एक सपोर्ट भी देनी है, वर्टिकल सपोर्ट। अगर नहीं दी होगी पेपर में तो आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपको, ये तो आम कॉमन बात है कि अगर इतना हमारे पास वरांडा है तो इसकी स्लैब के लिए सपोर्ट तो यहाँ पे होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हमें वर्टिकल सपोर्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे पिलर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझ गए? यस अगर सर। किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछ लो, जितनी बार मर्जी पूछ लो। ये समझ गए डायग्राम क्या है? डायग्राम है 4 मीटर ऐसे है बेडरूम का, 3 मीटर ऐसे है, कंफ्यूज नहीं करना। ये एज इट यस इज, सर। ये एज इट इज मैंने लिया है पेपर में से क्वेश्चन। पेपर में लिखा था बेडरूम 4 बाई 3, ये ऐसे ही फोटो बनी हुई थी। तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे, ये अंडरस्टूड है, आपकी प्रैक्टिस है कि ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, उल्टा नहीं लेना। समझ गए? ऐसे उन्होंने लिखा था बाथरूम 2 बाई 1.5, तो ये 2 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, उल्टा नहीं लेना, इसको ही 2 मानना है। ये 2 मीटर है, ये 1.5 मीटर है। क्लियर है? ऐसे जो वरांडा होता है, वरांडे में सिर्फ विड्थ गिवन रहती है। विड्थ मतलब ये वाली डिमेंशन, ये वाली डिमेंशन नहीं, ये वाली डिमेंशन। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ से ये वाली विड्थ 1.5 मीटर। गलत डिमेंशन नहीं पढ़नी, आपको ड्राइंग सही से पढ़नी आनी चाहिए। क्लियर है ये? यस तो सर। अब साथ में ये जो नीचे लिखी है सारी थ्योरी, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। अब क्या मेंशन है, ये क्वेश्चन में एज इट इज सारी लिखी आई पेपर के अंदर। क्या लिखा है इसके अंदर, वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस कितनी लेनी है, 300 mm, मतलब सारी दीवारें 300 mm लेनी है। समझ गए? उसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में, प्लेंथ हाइट। प्लेंथ हाइट का मतलब ग्राउंड लेवल और प्लेंथ लेवल में कितना फर्क है, 300 mm का फर्क है। 300 mm प्लेंथ हाइट अबव ग्राउंड लेवल। समझ गए? उसके बाद लिखी है सीलिंग हाइट। सीलिंग हाइट मतलब स्लैब की हाइट, कितनी लिखी है, ऑल 4 मीटर।
मतलब सारे कमरों की जो छत है वो फिनिश्ड फ्लोर लेवल से कितनी ऊंचाई पर है? ऑल 4 मीटर, 4 मीटर की ऊंचाई पे है। समझ गए? समझ गए? एंड एंड यस वरा सर। एंड वरांडा 3 मीटर। ये जो वरांडा रह गया इसकी छत जो है वो खाली वरांडे की छत 3 मीटर की ऊंचाई पे है, बाकी सारे कमरों की छत और किचन की और बाथरूम की छत जो है वो 4 मीटर पे है। ये लिखा है सीलिंग हाइट ऑल 4 मीटर एंड वरांडा 3 मीटर, सारे 4 मीटर पे हैं। वरांडे को छोड़ के वरांडा जो सा है वो 3 मीटर पे है, वो नीचे है उसकी छत। समझ गए? ये यस सर। इस वरांडे की। क्लियर है सबको? उसके बाद क्या? यस सर। रूफ स्लैब थिकनेस, जो आपने स्लैब डालनी है ऊपर, मतलब जो ड्रॉ करनी है उसकी थिकनेस भी मेंशन है। जब ये मेंशन है चीजें तो आपने यही लिखनी है, कितनी है यही बनानी है स्केल से। उसको कन्वर्ट करने के बाद स्लैब की थिकनेस दी है 100 mm। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद टाइल टेरेसिंग। टाइल टेरेसिंग क्या होता है? जो हम स्लैब के ऊपर छत पे जो टाइल टेरेसिंग करते हैं ना, हमने पहले भी कितनी बार की है डायग्राम में। तो वो टाइल टेरेसिंग की क्या डिटेल दी है कि 50 mm थिक जो टाइल्स लगानी है ऊपर, ब्रिक टाइल्स, उनकी थिकनेस कितनी गिवन है? 50 mm थिक ओवर। अब ये टाइल्स किसके ऊपर लगी हैं? 100 mm अर्थ के ऊपर। समझ गए? और अर्थ जो सी है किसके ऊपर डाली हुई है? ओवर स्लैब। समझ गए? मतलब जो टाइल है ऊपर वो 50 mm थिकनेस है, किसके ऊपर है वो? अर्थ के ऊपर है। अर्थ की कितनी थिकनेस गिवन है? 100 mm। ये अर्थ किसके ऊपर बिछाई हुई है? स्लैब के ऊपर। जैसे हम डायग्राम में बनाते हैं, पहले हम स्लैब बनाते हैं, फिर हम बिटुमिन की लेयर वो मार देंगे हम, उसके ऊपर अर्थ फिलिंग होती है, उसके ऊपर टाइल होती है ना? ऐसे ही बनाते हैं जब हम रूफ की डिटेल बनाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। यस नीचे सर। नीचे स्लैब होती है, जैसे ये अगर इसका आप ये देखो, ये अगर रूफ है, ये नीचे अभी यही समझो, ये नीचे स्लैब है, उसके ऊपर बिटुमिन की लेयर है, उसके ऊपर अर्थ फिल करी हुई है, उसके ऊपर टाइल डाली हुई है। अब स्लैब दी हुई है 100 mm की स्लैब बनानी है, उसके ऊपर बिटुमिन की लेयर मारने के बाद उसके ऊपर अर्थ फिलिंग कितनी करनी है? 100 mm अर्थ। उसके ऊपर टाइल कितनी लगानी है? 50 mm थिक टाइल्स। समझ गए? ठीक है। और फिर टॉप पे क्या है? पैरापेट। पैरापेट कितनी हाइट का गिवन है? 900 mm। मतलब ये जो टॉप का हाइट है पैरापेट की, ये बनानी है 900 mm। बनेरा, जिसको हम बनेरा कहते हैं, जिसपे आप सपोर्ट लेके खड़े हो जाते हो छत के ऊपर, जहाँ पे जाली लगी होती है, ग्रिल लगी होती है। समझिए? क्वेश्चन समझ आया सबको? यस सर। अब साथ यस में सर। यहाँ पे क्या लिखा है? फ्लोरिंग। फ्लोरिंग ऑफ व्हाइट मार्बल। जो आपने नीचे फ्लोरिंग बनानी है उसके अंदर व्हाइट मार्बल फ्लोरिंग देनी है। समझ गए? समझ गए? यस सर। अब उसने ये चीजें दी हुई हैं सारी, अब वो पूछ रहा है बनाना क्या है। वो कह रहा है ड्रॉ प्लान, इस जो सिंगल लाइन डायग्राम है इसका प्लान बनाओ। फ्रंट एलिवेशन, इसका इस साइड से फ्रंट एलिवेशन बनाओ। एंड सेक्शन, सेक्शन बनाओ। सेक्शन कहाँ बनाना है? क्वेश्चन में ये सेक्शन लाइन गिवन है हमें, एक्स वाई, इस लाइन के ऊपर सेक्शन बनाना है। समझ गए? ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई के ऊपर सेक्शन बनाना है। क्लियर है? प्लान बनाना है, फ्रंट एलिवेशन बनाना है और सेक्शन बनाना है। बस 3 चीजें बनानी है, ये पूछी गई हैं। इस डाटे को यूज करके इस फिगर को हमने सारा बनाना है। इसके प्लान बनाने हैं, इसके सेक्शन बनाना है, इसी का एलिवेशन बनाना है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन पेपर में एज इट इज यस सर। ऐसे ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, अब हम इसकी ड्रॉ करते हैं। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब जहां जहां नहीं पता लगेगा वहां वहां पूछ लेना। तो एक साइड से शुरू कर लेते हैं, बेडरूम से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? मेरी आवाज स्टूडेंट्स रिप्लाई किया करो। क्लियर है? यस सर। सर। अब देखो, सबसे पहले हम बेडरूम शुरू करते हैं। बेडरूम का क्या साइज गिवन है? इनर साइज आपको पता है, ये इनर साइज होता है। ये इतना 4 मीटर है, इतना 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसको शुरू कर लेंगे यहाँ से, ये कॉर्नर ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन मारेंगे। कितनी है ये? 4 मीटर। 4 मीटर। 4 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन मारेंगे, कितनी मारेंगे? 3 मीटर। 3 मीटर। पहले हम बॉक्स बना लेंगे सारे।
पहले इनर सारे बना लेंगे। ये 4 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, तो ये भी 4 मीटर रहेगा हाँ जी सर। यस सर। और ये भी 3 मीटर रहेगा। यस सर।